जय हिंद सभी को। आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक कॉमन टॉपिक इंटरमीडिएट के एक कॉमन टॉपिक थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है। ज्यादातर चीजें कॉमन होती है, दोनों में सेम होती है, कुछ चीजों में डिफरेंस होता है, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग पढ़ना है, सेपरेटली पढ़ना है। आप लोग ध्यान दीजिए, थर्मोडायनामिक्स ये साइंस की वो शाखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the relation between heat energy and other forms of energy। ठीक है, ऊष्मागतिकी विज्ञान की वो शाखा है जो ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, हीट एनर्जी। देखिए साइंस का ज्यादातर टर्म जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा इजी होता है। ठीक है, जैसे हीट को ऊष्मा कहना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बट जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में समझे, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में समझे। तो ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा ऊर्जा का संबंध ऊर्जा के अदर रूपों से बताती है। ठीक है, अब जब कभी भी थर्मोडायनामिक्स का स्टडी किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में स्टडी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको इस रूम में थर्मोडायनामिक्स का स्टडी करना है, तो हम इस रूम के अंदर में जब थर्मोडायनामिक्स का स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशंस करेंगे, हम इस रूम का परीक्षण करेंगे, तो ये रूम एक सिस्टम कहलाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स का जो स्टडी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में किया जाता है वो कहलाता है सिस्टम। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है सिस्टम के अलावा, जो यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट होता है वो कहलाता है सराउंडिंग। मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो बचा हुआ भाग है वो कहलाएगा सराउंडिंग। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम दोनों को जोड़ दे तो वो यूनिवर्स हो गया। दोनों को अलग अलग कर दे तो सिस्टम वो पार्ट जिसके अंदर में हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं, और सराउंडिंग वो पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है यूनिवर्स का। ठीक है, सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके अंदर में ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करता है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री मीन्स द लेयर विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है, वो लेयर, वो परत जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है वो बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री अलग अलग मापदंडों के हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री, मतलब वास्तविक बाउंड्री और काल्पनिक बाउंड्री। ठीक है, वास्तविक बाउंड्री मतलब ऐसा बाउंड्री जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो रियल बाउंड्री होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोतल दिख रहा है, इस बोतल में पानी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हम इस बोतल के अंदर थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानने जा रहे हैं। इस बोतल को सिस्टम मान करके हम इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो अब इस बोतल के अंदर जो पानी है, ठीक है, और बोतल के बाहर क्या है, हवा है। ठीक है, ब्रह्मांड में सभी जगह हवा अवेलेबल होता है, तो बोतल के बाहर हवा है। अब इस पानी को हवा से अलग कौन कर रहा है, ये बोतल का जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये रियल बाउंड्री का एग्जांपल है। दूसरा होता है इमेजिनरी बाउंड्री, मतलब काल्पनिक बाउंड्री। अब देखिए, मान लीजिए कि ये पानी इस बोतल में ना होकर के एक बड़े से टब में है। ठीक है, तो टब में जहां तक पानी होगा उसके ऊपर तो हवा होगा। ठीक है, जहां तक पानी होगा उसके ऊपर हवा होगा। तो हवा और पानी को वहां पे अलग करने के लिए कोई ऐसा लेयर नहीं है जिसको कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा लेयर नहीं है जिसको कि आप देख सकते हैं। तो जहां पे कोई ऐसा लेयर, कोई ऐसा बाउंड्री ना हो जिसको कि आप आंखों से देख सकते हैं, उसको हम इमेजिनरी बाउंड्री या काल्पनिक बाउंड्री कह सकते हैं। लिखेंगे आप लोग रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री का डिफिनेशन। पहले बाउंड्री का डिफिनेशन लिखेंगे कि द लेयर विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री।
उसके बाद है रियल बाउंड्री, द टाइप ऑफ बाउंड्री विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर नोन एज रियल बाउंड्री। उसके बाद है इमेजिनरी बाउंड्री, द बाउंड्री विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट दे एग्जिस्ट आर नोन एज इमेजिनरी बाउंड्री। उसके बाद दूसरा फ्लेक्सिबल बाउंड्री एंड रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री का मतलब हो गया ऐसा बाउंड्री जो हिल नहीं सकता है, जिसको मूव नहीं किया जा सकता है। और फिक्स्ड बाउंड्री का मतलब हो गया ऐसा बाउंड्री जिसको कि मूव किया जा सकता है। जैसे आप लोग एक सिरिंज को एग्जांपल में लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक सिरिंज है, सिरिंज का जो पिस्टन लगा होता है, उस पिस्टन को जब आप खींचिएगा, ठीक है, तो उस सिरिंज में जो दवा होता है उसका लेयर वहां तक आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसको जब आपको कम करना है तो आप उसको अंदर की तरफ दबा सकते हैं। मतलब पिस्टन जो है वो बाउंड्री है, बट कैसा बाउंड्री है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। क्यों? क्योंकि आप उसको मूव कर सकते हैं। और रिजिड बाउंड्री, ये बोतल जो है इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर ये एयर टाइटली कंप्लीटली टाइटली बंद हो तो आप इसको मूव नहीं कर सकते। इसको मूव करके पानी का लेयर ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, मतलब नहीं बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इसलिए रिजिड बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री, मतलब रिजिड बाउंड्री मतलब द बाउंड्री व्हिच हैव अ फिक्स्ड स्टेट साइज कैन नॉट बी मूव्ड इज नोन एज रिजिड बाउंड्री, एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री मींस द बाउंड्री व्हिच कैन बी मूव्ड। ओके, अब है डायाथर्मिक बाउंड्री और एडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक है। डायाथर्मिक बाउंड्री और एडियाबैटिक बाउंड्री। अब मान लीजिए ये फ्रिज का ये प्लास्टिक का बोतल है, गर्मी का दिन है, फ्रिज के पानी का याद थोड़ा ज्यादा आता है। मान लीजिए कि हम इसको फ्रिज में डाल दिए, ठीक है, थोड़ी देर छोड़ दिए, ये ठंडा हो गया, ठीक है, ये ठंडा हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसा बाउंड्री जिससे कि हीट एनर्जी, हीट एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसा बाउंड्री जिससे हीट एक्सचेंज हो सकता है, वो क्या लगेगा? डायाथर्मिक बाउंड्री। मतलब वो ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, उसके अंदर का जो भी चीज है वो ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा अगर हो सकता है तो वो डायाथर्मिक बाउंड्री है। और जहां हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता है वो एडियाबैटिक बाउंड्री है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम का जो टाइप होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। सिस्टम आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम, सेकंड होता है क्लोज सिस्टम, और थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मैटर और एनर्जी, हीट एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है, वो कहलाएगा ओपन सिस्टम। जैसे आप लोग बर्तन देखे होइएगा, बर्तन सभी के घर में यूज होता है, सब लोग देखे हैं। हमारे बर्तन में पानी डाल करके उसको गैस पर चढ़ा दिया गया, फिर हमें कोई काम करना है तो हम उसमें और पानी डाल सकते हैं, या अगर जो काम हमको करना है उसके हिसाब से उसमें पानी ज्यादा है तो हम उसमें से पानी निकाल सकते हैं। मतलब मैटर का क्वांटिटी, मैटर का अमाउंट चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और उस बर्तन को गैस पे डालने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हीट होगा तो वो बर्तन हीट होगा, उसके अंदर का जो सब्सटेंस होगा वो भी हीट होगा, गर्म होगा। तो ऐसा जो सिस्टम होता है, मान लीजिए कि वो बर्तन एक सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि हीट भी एक्सचेंज हो सकता है और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, हीट भी एक्सचेंज हो सकता है और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, तो वो कहलाता है ओपन सिस्टम, ठीक है। दूसरा टाइप का सिस्टम है क्लोज सिस्टम। अभी हम प्लास्टिक के बोतल का एग्जांपल दे रहे थे। अब मान लीजिए कि हम इसको फ्रिज में डाल दिए, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये फिक्स्ड है, इसको खोला नहीं जा सकता है, ठीक है। फिर भी अगर हम इसको फ्रिज में डालते हैं तो इसमें से क्या होता है? ये ठंडा होता है, फ्रिज से निकालने के बाद ये गर्म होता है, मतलब हीट एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन चूंकि ये खुला हुआ नहीं है तो ना हम इसमें से पानी को गिरा सकते हैं, ना इसमें से पानी निकाल सकते हैं, ना इसमें पानी डाल सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सिस्टम
ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कि पानी निकाला, सॉरी, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कि हीट एक्सचेंज हो सकता है, मैटर एक्सचेंज ना होता हो, हीट एक्सचेंज होता हो, मैटर एक्सचेंज ना होता हो, वो कहलाता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठंडी के दिनों में थर्मस यूज होता है, ठीक है, चीजों को गर्म रखने के लिए, या कैसरोल या हॉटपॉट रोटी रखने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, वहां पे क्या होता है कि एक बार अगर वो बंद हो गया, ठीक है, तो ना तो उसमें मैटर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ही अब क्वेश्चन ये है कि भैया सबको तो खोल करके मैटर चेंज कर सकते हैं, तो जैसे ही आप उसको खोल करके मैटर चेंज कर रहे हैं तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक उसमें मैटर चेंज नहीं होगा और हीट एनर्जी चेंज कर सकता है तो वो क्लोज सिस्टम है। और जब मैटर और हीट एनर्जी दोनों में से कोई चेंज नहीं हो सकता है, क्या होता है थर्मस में जब चीजों को रख दिया जाता है और एक बार बंद कर दिया जाता है तो परमानेंटली गर्म हो जाता है, नहीं। तो जब ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें कि ना मैटर चेंज हो सकता है, ना हीट एनर्जी चेंज हो सकता है, ना वो गर्म हो सकता है, ना ठंडा हो सकता है, तो उस सिचुएशन में उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम के तीनों फॉर्म का डिफिनेशन लिखिएगा, पहले तो सिस्टम का लिखिएगा कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड आर नोन एज सिस्टम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, the type of system in which both amount of matter and heat energy can be changed is known as open system. Closed system, the type of system in which only heat energy can be changed but the temperature cannot be changed are known as closed system. और उसके बाद है isolated system। ठीक है, the type of system in which neither matter nor heat energy can be changed are known as isolated system. Okay? चलिए, अब इस थर्मोडायनामिक में कौन चीज आता है? फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस। फंक्शंस मीन्स क्या? तो फंक्शन मीन्स द वेरिएबल विच कैन बी डिफाइंड, मतलब ऐसा चर, ठीक है, इसका ऐसा आप क्या सकते हैं वैल्यू, जिसका जो हमेशा बदल सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसकी कोई परिभाषा हो, वो क्या आता है? फंक्शन। ठीक है, द वेरिएबल विच कैन बी डिफाइंड आर नोन एज फंक्शन। तो फंक्शन में क्या है? फंक्शन दो तरह का होता है, एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन, द फंक्शन विच गेट इफेक्टेड only by the initial and final state। ठीक है, only by the initial and final state। और path function which gets affected through the path। ठीक है, जैसे स्टेट और पाथ के बीच का डिफरेंस ऐसे समझिए कि हम आपके टीचर हैं, हम यहाँ कोचिंग चला रहे हैं, आप लोग यहाँ क्लास करने आ रहे हैं। अब आप क्लास आते हो, ठीक है, आप क्लास आते हो तो हम मतलब टीचर स्टेट फंक्शन में आएंगे। ठीक है, देखो स्टेट में दो बार टी है, टीचर स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप क्लास आते हो, ठीक है, हमको बस इससे मतलब है, आप क्लास आते हो, पढ़ते हो, हमको बस इससे मतलब है, तो हम स्टेट फंक्शन में। अब पाथ फंक्शन, आपके पेरेंट्स, ठीक है, अब मान लो कि ये आपका घर है, ये आपका कोचिंग है, अब यहां से ये सीधा रास्ता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको बाइक दे दिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हो, वैसे जनरली इंटरमीडिएट में बाइक
नहीं भी मिलता है, मिलता भी है। तो हम मान लेते हैं जो बाइक वाले बच्चे हैं वो जरा अच्छा से समझिएगा, जो बाइक वाले बच्चे हैं वो जरा अच्छा से समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम तो भाई स्टेट फंक्शन है, हमको तो मतलब है कि आप घर से चले, मेरे कोचिंग में आए, क्लास किए, हमको बस इतना से मतलब है। अब पांच फंक्शन, अब ये आपके घर से ये कोचिंग है और ये सीधा रास्ता है। अब मान लीजिए आप यहाँ से निकलते हैं और ऐसे घूम करके जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके एक फ्रेंड का घर है, ठीक है, और फिर आप यहाँ से ऐसे कोचिंग आ जाओ, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से घूमोगे, ठीक है, बाइक से, तो बाइक में फ्यूल कौन डलवा रहे हैं? आपके पेरेंट्स, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से घूम के आते हो, दोस्त के घर का 4 चक्कर लगा के आते हो, आप क्या जैसे भी आप कोचिंग में आ जाए हमको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ फोन करना। अब आप जो 4 चक्कर घूमिएगा तो जिस पेट्रोल में आप 4 दिन कोचिंग आ जा सकते थे, उस पेट्रोल में आप 1 दिन आइएगा। 1 दिन के बाद फिर पापा को कहिए पापा पेट्रोल भरवाना है, पैसा दीजिए, तो वहां पे उनका पैसा खर्च हो रहा है, वो इफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, वो इफेक्टेड हो रहा है। तो जो भी ऐसा फंक्शन है जो पाथ से इफेक्टेड होता है वो पाथ फंक्शन, तो पाथ पेरेंट्स, ठीक है। पाथ फंक्शन का बेसिक क्या है? पाथ फंक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हो, पाथ फंक्शन मींस पेरेंट्स, क्योंकि हम कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं रास्ते में, इससे पेरेंट्स को इफेक्ट पड़ता है। पी फॉर पाथ, पी फॉर पेरेंट्स, ठीक है। और स्टेट टीचर, ठीक है, स्टेट में 2 बार टी है इसीलिए टीचर स्टेट, ठीक है। चलिए इसके बाद है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स जो है वहां पे कुछ नियमों का पालन करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।